नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हुक्काम के सुपुर्द की गई। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत के चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली हैं। डैम बनाने से मुतालिक इंडस वाटर कमिश्नर के तफसीलात तलब की गई हैं। डैम मनसूबे से मुतालिक अभी तक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। सिंतास मुआहदे के तहत मनसूबा बनने से पहले तफसीलात शेयर करना होता है। भारत सिंतास मुआहदे की पासदारी करे। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, ताहम हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन के जरिए तमाम मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की नए साल पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बहैसियत कौम और पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा करे नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी होकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उम्मीद जाहिर की कि 2026 अमन, मसालिहत, सियासी इस्तेहकाम और कौम के लिए मुश्तरका खुशहाली का साल होगा। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। इस फतह ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया और अवाम और उनके मुहाफ़िज़ों के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाया। सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतज़ामी सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम वजारतें अपने शोबों से मुतल्लिका बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात जल्द अज जल्द मुरतब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफ़ा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ़ से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा हुकूमत की तरफ से पेश करदा इक़्तिसादी इस्लाहात पर मबनी मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर तमाम वजारतों की तरफ से मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है। सरमायाकारी में इजाफ़े के लिए तजावीज़ और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। पाकिस्तानी सफारत खानों में सहूलियात और दीगर अहम मामलात की इब्तदाई आगाही को भी यकीनी बनाया जाए। अमन और खुशहाली की उम्मीद में पाकिस्तान भारत पर सुबकत ले गया। ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी इक़्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। 51% लोग आगे आने वाले साल के बारे में पुरुम्मीद हैं। मजमूई तौर पर 31% का नेट मुस्बत रुझान बनता है। इक़्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। यह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल साबित हुआ। 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ का नहीं बल्कि बहरानों का साल था। फाइनेंशियल टाइम की सालाना जायजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मौशी बेचैनी और मसाइल का शिकार रहा। भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी टैरिफ के निफाज की वजह से भारत को इक़्तिसादी दबाव का सामना करना पड़ा। 2025 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरावट का शिकार रहा। मज़मूम सियासी मकासद के लिए अवाम की जानों से खेलने वाले मोदी की तमाम तर साजिशों का पर्दा चाक हो गया।
पुलवामा हमले के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने औचे सियासी हथकंडों की कलई खोल दी। कहा पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। बीजेपी ने झूठ को छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश रचाई। आज तक बीजेपी ये नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। पुलवामा हमला सियासी फायदे के लिए कराया गया था। मोदी सरकार ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के लिए असासे जमा करवाने की मोहलत में 15 दिन की तौसी कर दी। अरकान पार्लियामेंट अब 15 जनवरी तक गोशवारे जमा करवा सकते हैं। असासों की तफसीलात फराहम ना करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत 16 जनवरी से मुअत्तल कर दी जाएगी। मुअत्तल अरकान पार्लियामान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पहले गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर की थी। नए साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मार्केट पहली बार 1,76,000 की नफसियाती हद अबूर करके बंद हुई। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफसियाती हदें अबूर हुई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,76,658 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। मजबूती तौर पर 565 कंपनियों में शेयर और कारोबार हुआ। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा। वागज़ार कराई इराज़ी का मुफाद आमा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए इराज़ी मख्तस करने का फैसला। CDA हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास, आवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरेकार बढ़ाने और कश्मीर चौक पर ट्रैफिक की रवानी के लिए स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला किया गया। इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की खदमात हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IG सिंध जावेद आलम ओडो की मुलाकात। कमान संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कच्चे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रहना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की कोशिशें मज़ीद तेज़ की जाएँ। सिंध पुलिस का आवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। हुकूमत सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। पुलिस को भी नताइज देने होंगे। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, तो इसमें आवाम बड़ा खुश हुआ है। अच्छी बात है जी, काफ़ी टाइम बाद कोई रिलीफ दिया आवाम को, वो अच्छी बात है। आगे भी इस तरह हो तो महंगाई के ज़माने में जितना भी रिलीफ मिले बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है और अल्लाह ताला इनको और ये तौफीक अता फरमाए कि ये गवर्नमेंट वो आवाम के लिए बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। नए साल के मौके पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। (6.15% रिकॉर्ड। दिसंबर में देहात में महंगाई की सालाना शरह 5% जबकि शहरों में 5.8% रही। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज़। वादी नीलम, वादी अलीपा समेत दीगर बलाई इलाकों में भी बर्फबारी से बलाई इलाकों में राबता सड़कें बंद। कोयटा में बारिश के बाद कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी।
महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक 4 जनवरी से शहर कायद में कोयटे की हवाएं एंट्री देंगी, जिसके बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान है। आइंदा 2 रोज़ मौसम बदस्तूर खुनक रहेगा। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का इम्कान नहीं। एहतियात इलाज से बेहतर है। अस्पतालों में मरीजों का रश कम करना है। जब नौजवान नस्ल बीमार होगी तो आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा 25 करोड़ की आबादी है, हर साल 62 लाख मजीद बच्चे पैदा हो रहे हैं। अवाम पैदाइश में वक्फा दे नहीं रहे और अस्पतालों को बुरा कहते हैं। हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के वक्त 400 माओं की अमवात होती है। वज़ीर सेहत ने कहा पाकिस्तान में थैलेसीमिया का बढ़ता रुझान तशवीशनाक है। हुकूमत और कौम की गफलत के सबब थैलेसीमिया के मरीज आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि थैलेसीमिया का टेस्ट निकाह से कबल लाजिम करार दिया जाए। साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में जारी और नए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए जामे हिकमत अमली इख्तियार कर ली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध का फोकस अवामी मसाइल के पायदार हल, बुनियादी ढांचे की बेहतरी और शहरी और देही इलाकों के दरमियान तरक्याती फ़र्क को कम करना है। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रही है। डबल टेकर्स, EV बसेस और दीगर नई बसेस सर्विसेज ख़वातीन के लिए महफूज सफरी सहूलतें और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की काविशों का हिस्सा है। कराची नेशनल स्टेडियम रोड पर पानी की लाइन फट गई। 48 इंच की लाइन फटने से डालमिया से नेशनल स्टेडियम रोड तक पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुरम्मती काम के बायस बहादुराबाद, तारिक रोड और गुलिस्तानी जोहर में पानी बंद रहेगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने हल्फ उठा लिया। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान शरीफ पर हल्फ लिया। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क ने ज़ोहरान ममदानी से उनके ओहदे का हल्फ लिया। जैकी चैन गजा के बच्चों की मुश्किलात देखकर आपदीदा हो गए। तकरीब के दौरान कहा हाल ही में फ़लस्तीनी बच्चे की एक वीडियो देखी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे से पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। उसने जवाब दिया हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते। गजा के बच्चे रोज़ाना बमबारी का शिकार हैं। हॉलीवुड अदाकार ने कहा कि बुढ़ापा एक नेमत और खुशी की अलामत है, इसलिए मैं तमाम बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि वो बुढ़ापे तक पहुँचने की सादत रखते हैं। स्विट्ज़रलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में धमाके से हलाकतों की तादाद 40 हो गई। स्विस पुलिस कमिश्नर के मुताबिक बार में आग लगने से 100 अफराद जख्मी, जिनमें से अक्सर की हालत तशवीशनाक है। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में पैट कमिंस,
कैमरॉन ग्रीन और कोपर कैनोली की वापसी। जॉर्ज वाले कहते हैं कि पुरएतमाद हैं कि वर्ल्ड कप के लिए तीनों दस्तयाब होंगे। ये अभी इब्तदाई स्क्वाड है। सपोर्ट पीरियड के दौरान ज़रूरत पड़ने पर स्क्वाड में तब्दीली कर लेंगे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा। गया था तो मैंने गोल्ड मेडल ले लिया था और मैं अपने स्पॉन्सरशिप का, बार्ट फाउंडेशन का, पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इनकी सपोर्ट से हम इधर तक आए। और मेरे कोचेस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत कराई, मैं गोल्ड मेडल ले लिया मैंने। काफी अच्छा टूर रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, काफी टफ मैच मिले, काफी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल में जीतने का मौका मिला। पाकिस्तानी स्क्वाश फिर आलमी सतह पर सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। स्कॉटलैंड में खेले गए स्कॉटिश जूनियर ओपन में पाकिस्तान के 2 कम उम्र खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टाइटल्स अपने नाम किए। सोहेल अदनान और मुस्तफ़ा खान बने दुनिया बोल है कि मेहमान बताया। अंडर 13 कैटेगरी में हांगकांग के निकोलस और साथ ही साथ उनको बासानी शिकस्त दी, जबकि अंडर 15 कैटेगरी में चीन के युआन शीलू को हराकर टाइटल अपने नाम किया। कौमी क्रिकेट हीरो वसीम अकरम ने नए साल पर पाकिस्तानी अवाम को सेहत से मुतालिक अहम पैगाम दे दिया। वसीम अकरम ने अवाम को शुगर से बचने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने का मशवरा दिया। कहा कि हकीमों के पास जाना छोड़ें और गैर ज़रूरी खाने पीने से परहेज करें। सेहत होगी तो ज़िंदगी के सारे रंग भी होंगे। जान है तो जहान है। शोज वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं। एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।